हेलो बच्चे, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैनल लेके आए हैं, MRC स्टडी, जो आप लोग अपने चहेते दिल से उसको सब्सक्राइब कराइए, लाइक करवाइए और शेयर करवाइए। ठीक, इस चैनल के अंदर में आपको मैथ, रीजनिंग, बेसिकली मैथ और रीजनिंग का ही क्लास है ये। ठीक, बाद बाकी अगर जैसा जैसा होगा, जीके जीएस का हो या साइंस का हो, सारा क्लास उसमें ऐड किया जाएगा। फिलहाल अभी मैथ रीजनिंग का ही है, 2 सब्जेक्ट के लिए। तो सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ जाइए। ठीक, इसमें हर तरीके से मतलब बेसिक चीज़ को, बेसिक कंसेप्ट को समझाया जाएगा, ताकि कोई भी बच्चे किसी भी चीज़ से छूट ना पाए। अभी जितना भी कंपटीशन का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जो भी चीज़ चल रहा है, वो सारा चीज़ आप देख ही रहे हैं। वैकेंसी कितनी आ रही है, सरकार कितनी वैकेंसी दे रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग एक नए चैनल का मतलब ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसका नाम है MRC स्टडी। ठीक, बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से चीज़ को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि उसमें उस चैनल के अंदर में सारी व्यवस्थाएं रहेगी, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट के लिए, ठीक, उसके बाद लाइव क्लासेज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, सारा चीज़ में सेटअप अवेलेबल रहेगा। आप लोग हमसे जुड़िए और सारा का सारा चीज़ हमसे पाइए। ठीक, तो चलिए आज आप लोग का पहला क्लास है जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला मैथ का जो पहला बेसिक चीज़ है वो होता है बोर्ड मास। ठीक, तो पहला क्लास में पहला चीज बोर्ड मास होता है। देखिए, बी, ठीक, ओ, डी, इसके बाद एम, ए, एस। इसमें होता क्या है, B4, ब्रैकेट। तो B4 होता है ब्रैकेट, BRICKET, ब्रैकेट। इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, ऐसे। ठीक, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक, D फॉर डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। M फॉर मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुना। मल्टीपल को मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, मल्टीपल भी कह सकते हैं, दोनों चीज मतलब वही चीज हुआ। उसका मतलब होता है गुना। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाव। आप देखिए, अब इसका जो इंडिकेट है वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे ब्रैकेट का दिखा दिए कैसे होता है ब्रैकेट।
ऑफ का मतलब जो ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है, ठीक। ऑफ का मतलब का होता है। उसी तरीके से का को जो सिंबल है वो हम सिंबल दिखा रहे हैं, देखिए, ठीक। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग। अब भाग का जो सिंबल होता है सो देखिए कैसे कैसे होता है, ठीक। जैसे कि 3/2, 3/2 या 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब मल्टीप्लाई गुना, गुना का देखिए 4×2 x गुना 5, ठीक ना। x गुना 5 y या 6×y हो गया। जोड़ तो पते है सबको, जोड़ में क्या क्या है, जैसे कि 6+2 x + 5, ठीक। हाँ, उतना ही नहीं, अगर आपको डेसिमल वाला भी जोड़ना है तो 0.25 +3 कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो ये आ गया जोड़ का, ठीक ना। अब घटाओ को ऊपर में लेके चलते हैं, ठीक। अब घटाओ का लेके चलते हैं ऊपर में, देखिए घटाओ, घटाओ में हो गया 3/2 या y घटे x या x घटे 2 या 3/2y, यही सब। घटों का सिंबल भी समझ में आ रहा है, ठीक। अब बाद बाकी आप, ये है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट घट रहा है, वेरिएबल के साथ वेरिएबल घट रहा है। आप बताओगे फिर नीचे कैसे हो गया, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे नंबर सिस्टम का जो लेटर होता है, ठीक ना। नंबर जो होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट है। यही हम क्या करेंगे, x y z, मतलब अल्फाबेटिकल का जितना भी लेटर है A to Z तक, A से लेके Z तक, ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। मतलब तो हम जब x और y का मान निकालते हैं ना नंबर सिस्टम से, तो उसमें वेरिएबल का मान रखना ही पड़ता है। वेरिएबल अगर कांस्टेंट के साथ जुड़ा रहेगा तभी x y का मान निकलेगा। तो यही है इसमें कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों, ठीक ना। तो उसमें से आप बोलोगे कैसे घटेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर वेरिएबल के पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, वेरिएबल के पीछे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, ठीक ना। ये हुआ 1x। जैसे कि आप देखिए 2x घटे y हो गया, इसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है। इस कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ में किसको घटा रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल को घटा रहे हैं, ठीक ना। हाँ, जब भी मान निकलता है किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा तभी मान निकलेगा, ठीक ना। जैसे 3x घटे y/2, तो क्या हुआ, इसके अंदर में दो चीज है, 3x/2 भी है और घटे y/2 भी है। मतलब ये जो दो है ना, ये इस 3x के लिए भी है और y के लिए भी है, ये दो y के लिए भी है और 3x के लिए भी है। तो हम इसको जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब अलग अलग में बांटेंगे, तो 3x/2 हो गया और घटे का घटे और y/2 आ गया। तो इसमें दोनों में देखिए हम यही चीज बताने जा रहे हैं, जो आपको वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, तो इसका मान निकलेगा। अब
अब बताओगे मान कैसे निकलेगा, तो गधा सब पता नहीं है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 का 2 एलसीएम लेंगे। और जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे तो अब तुमको भिन्न घटाव करने आता है ना जी सबको। अब ये भी बताना पड़ेगा 3x बटे 2 घटे y बटे जो 2 था वो। अब देखिए ये हो गया भिन्न घटाव, जैसे हम लोग भिन्न घटाव बच्चे में पढ़े थे ना जी, 4/2 घटे 5/2, इसका एलसीएम लेते थे ना, 2 का एलसीएम 2, ठीक। तो 2 एकम 2, 2 का मल्टीपल 1 के साथ होता है 2 1 जा 2, उसी मल्टीपल को अगले के साथ भी गुना करते हैं, तो 4 1 जा 4, घटे का घटे। अब फिर इसके साथ इसका जो कम्युनिकेशन रहेगा, इसके साथ जो इसका रिलेशन रहेगा, वही रिलेशन अगले वाले के साथ भी होगा, 5 के साथ भी होगा। तो जैसे कि 2 एकम 2, तो वही 1 को इस 5 के ऊपर वाले के साथ भी गुना करेंगे, ठीक ना। ये हो गया नोमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया नोमिनेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। अब ये बोलिएगा नोमिनेटर मतलब होता क्या है, तो नोमिनेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। नोमिनेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक ना। हाँ, तो अब ये 2 जो है ये नोमिनेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है। इस डिनोमिनेटर का जो हम एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 1 जा 2, तो फिर आ गया वही 1 से ऊपर वाले को नोमिनेटर के साथ भी उस 1 को गुना कर देंगे, मतलब उस हर अंश वाले को भी 1 से गुना कर देंगे। तो अंश को 4 को अगर 1 से गुना किया तो 4 हुआ ना जी। अब माइनस का माइनस, ठीक। अब फिर देखेंगे डिनोमिनेटर में किससे गुना है, मतलब हर में किसके साथ गुना है, तो हर में है 2 एकम 2, तो वही 1 से फिर नोमिनेटर वाले को भी गुना हो जाएगा, मतलब अंश वाले को भी गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5। अब बोलोगे 4 में से तो 5 नहीं घटता है, तो क्या होगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1, लेकिन संख्या बड़ी कौन सा है 5, तो 5 का सिंबल क्या है, साइन क्या है माइनस, तो इसमें माइनस लग जाएगा। अब वैसे भी देखो गधा सब, अगर 5 के पीछे नहीं कुछ है तो माइनस है, और 4 के पीछे क्या है नहीं कुछ, 5 के पीछे क्या है माइनस है, और 4 के पीछे नहीं कुछ है तो प्लस है। और आपको ये भी पता होगा, आपको, अगर प्लस रहे तो क्या होता है रिजल्ट प्लस, ये आपको इंडिकेटर, ठीक। प्लस 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 माइनस माइनस, अगर प्लस को क्या करेंगे प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, अगर प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे, प्लस को अगर माइनस के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, अगर माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो क्या होगा माइनस, अगर आपको माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ, क्या करेंगे माइनस के साथ, ठीक ना, तो क्या होगा प्लस। आप बोलिएगा ई कैसे, ऐसे समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसे कर लीजिए ना, प्लस गुने प्लस, मतलब प्लस को गुना करेंगे तो प्लस हुआ, प्लस को माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हुआ, अब माइनस को प्लस को गुना करेंगे तो माइनस हुआ, और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हुआ। क्योंकि ऐसे हम लोग आसान भाषाओं में सीखते हैं, जो प्लस प्लस बराबर प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। तो सीधी सी बात यह है कि अगर चिन्ह साइन जो है सेम रहे, जैसे कि प्लस प्लस सेम रहे, तो कुछ याद नहीं करना है, सीधे उसका आंसर प्लस से होगा। इसमें से जितना में देखेंगे सेम साइन रहे
मतलब डबल साइन अगर सेम रहे तो उसका रिजल्ट प्लस से होगा। तो देखो कहाँ कहाँ है सेम साइन, तो देखो प्लस प्लस है ना, तो उसका हम क्या बताए थे, प्लस से होगा। अब खोजो, फिर है प्लस और माइनस, नहीं है, सेम साइन नहीं है। तो जब सेम साइन अगर रहे तो प्लस होगा, अगर सेम साइन ना रहे तो माइनस होगा। देखो प्लस प्लस तो प्लस आ गया, सेम साइन था ना जी, था ना, तो इसका प्लस हुआ। इसमें देखो सेम साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो नहीं ना है, तो इसमें माइनस आ जाएगा। हम बताए थे जो सेम रहे तो प्लस आएगा, सेम ना रहे तो सीधे माइनस होगा। अब इसमें देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो सेम नहीं ना है, तो इसका भी माइनस आ गया। अब फिर देखिए माइनस अब माइनस सेम आ गया ना जी, सेम आ गया ना, माइनस माइनस, तो हम बताए थे जो सेम रहे तो प्लस होगा। तो मतलब दो ठो में हुआ, एक ठो ये हुआ प्लस प्लस सेम साइन और माइनस माइनस सेम साइन, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब बाद में की जो बच गया उसका माइनस आएगा। ये है साइन इंडिकेटर, इसको हम लोग कहते हैं साइन इंडिकेटर। इसी पर पूरा बोर्ड मास का खेला वेला है, ठीक। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक, +4 और -5। तो देखिए 4 के पीछे में नहीं कुछ लगा हुआ था, तो क्या लगा हुआ है, नहीं कुछ है तो मन में सोचेंगे प्लस लगा हुआ है। अब 5 के पीछे तो माइनस था ही, तो अब इसमें खोजिए तो कहाँ पे है, प्लस और माइनस की जो बात चर्चा कर रहे हैं इसमें खोजिए। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, देखिए तो कहाँ है, प्लस प्लस है, नहीं है, प्लस माइनस है, हाँ आ गया, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। तो पहले तो माइनस लगा लेंगे। आप देखेंगे 4 में से प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लगा लिए, क्योंकि आपको साइन इंडिकेटर बता रही है प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हम बता दिए। अब इसमें देखेंगे, बता तो दिए, तो घटाना पड़ेगा, 4 को घटाएंगे 4 में से 5, लेकिन 4 में से तो 5 घटेगा नहीं जी, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। संख्या बड़ा कौन है, 4 या 5, तो संख्या बड़ा है 5, तो 5 का इंडिकेटर साइन क्या है, माइनस, तो हम माइनस पहले से लगा चुके हैं, तो 1 हो गया। अब बट्टा में नहीं कुछ है तो सॉरी, बट्टा में क्या है, 2 है, तो 2, मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, -1/2। क्या हुआ, -1/2, ठीक ना। तो उसी हिसाब से इसको भी लेके चलेंगे, कैसे, 2 2 का एलसीएम 2, जो सिंपल हम लोग जान चुके हैं एलसीएम में, ठीक ना, जो कैसे बनता है बच्चे में जो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, भिन्न जोड़ भिन्न घटाव में, ठीक। तो वही अब हम वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ अगर करते हैं तो सेम चीज होगा, वही हम अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। तो 2 2 का जो है एलसीएम 2 होगा, तो 2 1 जा 2, तो फिर इसको भी उसी 2 से गुना कर देंगे, तो 3x गुना 2, ठीक। घटे 2 1 जा 2, एक बार में हुआ ना जी, 2 1 जा 2 एक बार में, तो उसी तरीके 2 1 जा 2 हुआ, तो उसी तरीके से y को अगर 1 से करेंगे तो y। अब इसको देखिए फिर गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, x का x घटे y बटा में 2। अब देखिए इसको क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से क्या क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा, इसका मल्टीपल कितना है, द्वितीय 6 है ना, तो इसमें से क्या क्या निकालेंगे। अगर आपको आगे निकालना है तो, लेकिन हमको तो निकालना है नहीं, इतना ही पे रखना है मान को। अगर निकालेंगे तो फिर घूर फिर के वही बात आ जाएगा, कैसे, इसमें से निकालिए, ये 2 है तो इसका भी तो निकलेगा ना, 2 3 6, ठीक, x घटे y बटा 2, तो 2 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन निकल गया, तो क्या हुआ, 3x घटे y, 3x घटे y, ठीक ना। अब बट्टा में फिर 2, 3 यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, रुक जाइए, तो क्या हो जाएगा, 3x घटे y, अब बट्टा में 2, कॉमन तो 2 लिए थे, इधर से लिए थे ना, तो वो कॉमन जो लिए हैं 2 इधर से निकल गया 2, तो दोनों तरफ से जो 2 निकला था एक 2 लिखेंगे, 3x घटे y ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये कॉमन लिए, तो अगर कॉमन आपको नहीं लेना है, आंसर अगर कॉमन में नहीं लिखा हुआ है तो आप इतना ही आंसर आएगा, ठीक। तो ये सब आप मिटा लीजिए।
अगर नहीं आपको और तोड़ना है तो इसमें से 6 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 2 तिया 6, तो उसमें से 2 कॉमन कर लेंगे ताकि ये 2 और ये 2 कट जाए, बचे क्या 3x घटे y, और 2 से 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 था ना, वो कट जाएगा, 3x घटे y बच गया। इसका आंसर ऐसे 3x घटे y, ठीक ना। समझ गए? आज का क्लास इतना ही तक है। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया रहे, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया रहे 6x घटे y बट्टा 2, तो आपको फ्रैक्शन में दिया रहे मतलब भिन्न में दिया रहे तो इतना आंसर आएगा। और नहीं अगर भिन्न में नहीं दिया रहे, सिंपल अगर दिया रहे, नोमिनेटर में अगर आंसर रहे मतलब सिंपल प्लेन में बिना फ्रैक्शन का रहे तो होगा 3x घटे y, ठीक, क्योंकि 2 से 2 कट गया, फिर कॉमन निकाल लिए तो ठीक। अब कैसे निकाले वो भी बताएं, 2 तिया 6, 2 निकला कॉमन, ये 2 से 2 कट गया, 3x घटे y बच गया, 3x घटे y बच गया। तो यही चीज आज का ये सारा क्लास है। फिर हम लोग आगे का जो क्लास है वो अगले दिन करेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए और फिर देखते रहिए, एक से एक सारा जितना भी चैप्टर है सारा समझाया जाएगा आपको। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक में जो भी आता है सारा चीज समझाया जाएगा आपको। उसके बाद क्या कहते हैं, एडवांस में जो भी आता है वो भी समझाया जाएगा। एडवांस से ट्रिगोनोमेट्री, ठीक, मेंसुरेशन, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा। पहले अभी हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम में जो भी चैप्टर है उससे एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे हम लोग, और एक एक डॉट प्रोडक्ट को हम लोग समझाएंगे। चीज को समझिए, जहां पे अगर आप लोग को डॉट लगे तो आप मैसेज बॉक्स में जाइए और मैसेज कीजिए जो हमको ये समझ में नहीं आया, फिर हम लोग उसको क्लियर करेंगे, ठीक। सारा लाइव क्लास दिया जाएगा आपको, सारा उस क्लास को आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, बढ़ाइए, ठीक। तो अभी इतना ही के लिए